जितनी डिलीवरी में इतनी हैप्पीनेस नहीं थी उतनी यहाँ पर मुझे आके मिली है। जब भी आप कोई नई गाड़ी लो, स्वास्थ्य या कोई भी उसकी पूजा जो करवाते हो ना, तो उसको बोनेट में ना बनाओ, क्योंकि हमारा पीवी वाला वेंडर बहुत बेकार था भाई। तो हम बात कर रहे थे ना मर्सिडीज के इस हाथी की। हाथी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन GLS है, इसके ऊपर मेबैक आता है, वो पेट्रोल इंजन है, ये डीजल इंजन है, इनलाइन 6 3 लीटर। अब ये गाड़ी इतनी, और ये AMG लाइन है इसलिए आपको ना यहाँ पे थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस दिख रहे हैं। अब ये गाड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी और प्रीमियम दिखती है ना, मतलब अगर किसी का 1.5 करोड़ के आसपास बजट है और वो प्लान कर रहा है कि डिफेंडर 1.30 में डिफेंडर आ जाती है 2 लीटर, बट अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे ना तो शायद आपको डिफेंडर इतनी अपीलिंग नहीं लगे। अगर आपकी हाईवे ड्राइव बहुत ज़्यादा है और आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं करना है, डिफेंडर इज अ वेरी वेरी गुड ऑफ रोडर, बट उसके इंटीरियर्स आज भी उतने लग्जरियस नहीं लगते जितने इस गाड़ी के। एक बार उस साइड से आओ, अब इस इंटीरियर को अगर आप देखोगे ना, इतना ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। मतलब ये पैनल्स अभी खुलने के बावजूद भी, या फिर इसके अगर सेकंड रो की हम बात करें, अगर लॉन्ग ड्राइव पे इससे आपको 4 फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो इसका सेकंड रो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे जो बड़े डिस्प्लेज हैं, ओवरऑल जो गाड़ी का अर्गोनॉमिक्स है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और एक लग्जरियस फील देता है। बाकी आज इस गाड़ी पे हम फुल वीडियो शूट कर रहे हैं। ये गुजरात से हमारे पास गाड़ी आई है और गुजरात से इनफैक्ट कल एक और गाड़ी आने वाली है। ये एंडेवर है और वो फॉर्च्यूनर है। अब इसको हम ना फुल पेंट कर रहे हैं। फुल पेंट के पहले ना पूरी गाड़ी की प्रॉपर इंस्पेक्शन, जितने भी पैनल्स पे डेंट, अब देखो गाड़ी ना काफी एज हो चुकी है तो गाड़ी पे हल्का फुल्का जो डेंट वाला काम है ना, वो सबसे पहले करना बहुत जरूरी है। तो फिटिंग हमने सारी खोल दी है और इसको हम ना एक डिफरेंट कलर में पेंट कर रहे हैं। तो बाहर में ना ये सारी चीजें बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, एक RC पे चेंज हो जाता है। अगर आप कोई भी गाड़ी का कलर चेंज कर सकते हो, दिल्ली NCR या फिर इस पर्टिकुलर रीजन में ना ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग हो जाता है। बाकी अभी इसकी मास्किंग और बाकी सारी चीजें करके इसका पूरा एक्सटीरियर काम करेंगे और साथ ही साथ इसके इंटीरियर्स पे भी हम कुछ करने वाले हैं। अब देखते हैं वो क्लाइंट का अप्रूवल आता है और उसके हिसाब से हम इसका इंटीरियर्स कैसे रेडी करते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था भैया। मैंने दिल्ली में बहुत सारे स्टूडियोज है, मैंने बहुत जगह पता किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी, उनके भी डिटेलिंग स्टूडियोज हैं हमारे यहाँ पे, बट मैं इस डिटेलिंग स्टूडियो को लगभग 4-5 ईयर से पेज को इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहा था और मैं बहुत टाइम से देख रहा था इसके बारे में कि यार ये काम ना हर चीज़ जेन्युइन करते हैं, कि हर एक बात बताना कि ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। मैं सच्ची मुझे जब मैं आया तो मुझे वर्थ लगा कि हाँ यार मैं कोई इतना अमाउंट पे कर रहा हूँ तो वो वर्थ है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भैया। मेरी फर्दर सारी कार चेंज जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी सिर्फ एक फ़ोन पे यहाँ पर भेज दी और मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। तो मेरी फर्दर जितनी भी फ्यूचर में सारी कार्स होगी वो यहीं पे आएगी। तो थैंक यू सो मच। जितनी डिलीवरी में इतनी हैप्पीनेस नहीं थी उतनी यहाँ पर मुझे आके मिली है। थैंक यू। तो सर आपकी क्वेरीज थी, बताइए, आई विल रिजॉल्व इट। क्वेरीज का यार बेसिकली ये है कि मेरे को ये जानना था कि क्या प्रोडक्ट यूज होना है। ओके, ठीक है। और कि मुझे पता है कि 2.5 से 3 दिन का टाइम लगना है, वो चीज़ मुझे पता है। स्ट्रक्चर मुझे बाहर से पता है क्या है, क्या पैनल से क्या नहीं, उनमें से किस किस पैनल के ऊपर होगा नहीं होगा। सबसे पहले गाड़ी हमारे पास आएगी, आने से पहले गाड़ी का सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है। हाँ ठीक है। इंस्पेक्शन में आई चेक द एंटायर कार की कोई पैनल रीपेंटेड तो नहीं है, ठीक है, कोई पैनल पे डस्ट तो नहीं है, पिन होल तो नहीं है। अगर है तो आपको एड्रेस किया जाएगा। सेकेंडली पेंट की थिकनेस देखी जाएगी। ये येलो शेड के अंदर हमारे पास ना एक और सियारा आई है। सियारा को भी ना मार्केट में बहुत ज़्यादा भर भर के प्यार मिला है। अब ये कंटिन्यूटी में हमारे पास एक ना एक सियारा भी खड़ी होती हुई मिलेगी। अब हमने ना एंड नंबर ऑफ वीडियोस में बताया कि जब भी आप कोई नई गाड़ी लो तो आप स्वास्थ्य या कोई भी उसकी पूजा जो करवाते हो ना, तो उसको बोनेट में ना बनाओ, क्योंकि ना उसमें ना एसिडिक रिफ्लेक्स होता है, जिसकी वजह से जो बोनेट है उसका जो पेंट है वो डैमेज होता है, यानी क्लियर कोट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। अभी हमारे पास ये सियारा भी आई है तो इस पर भी ना ये ओम बना है। ऑल्दो
ये बहुत रिलीजियसली अलग चीज़ है, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको बोनट उठा के अंदर इंजन पे भी बनवा सकते हो, नहीं तो आप इसको डैशबोर्ड पे भी करवा सकते हो ये पूजा। अभी तक सबसे पहले मैं इसको तो पीपीएफ रिमूवल होगा, ठीक है। अब पीपीएफ कौन सा ब्रांड किया हमारे लिए अभी वो क्वेश्चन मार्क है। कौन सा ब्रांड का करवाया था आपने? 3M बोल रहा था वो अंदर, अच्छा 3M आपने ऐसा करवाया बोल था। रहा था, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं वो इसका वो ऐसा पीपीएफ निकलता नहीं है जल्दी। आपको दिक्कत क्या आ रही है इस पीपीएफ में? पीपीएफ में गाड़ी जब धूप में चलती है ना, अच्छा ज़्यादा डस्ट लग जाता है। डस्ट इसमें मैट कराया था आप, ठीक है। तो अभी आपको इसको पूरा ग्लॉस करवाना है। ग्लॉस करवाना। अच्छा ठीक है, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा अभी मैंने गाड़ी को देखा है कि आपने मुझे एक और चीज़ बताई, वो बम्पर का उसको सेटिंग करना है। सर इसके ना 2 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। पहली चीज़ तो फॉर्च्यूनर गाड़ी के जो बम्पर के ब्रैकेट है ना वो आते हैं छोटे, तो मैं इसको अभी के लिए तो एडजस्ट कर दूंगा, ये बाद में खुलेंगे ही खुलेंगे, ये फॉर्च्यूनर की परंपरा है। पेंट रूम सेटअप है, यहाँ पे जो भी पेंट की कैलकुलेशंस है, मेजरमेंट्स है, वो सारी यही होती है। हमारे पास कंप्लीट एक्साल्टा का सेटअप है, और जैसे जो भी ये सारे टिंटर्स हैं, जो भी मिक्सचर्स है वो यहाँ होता है। कलर मिक्सिंग मैचिंग सब कुछ इधर ही हो गया सर, कोई गाड़ी बाहर नहीं जाती, सब इन हाउस है। ये हमारा कंप्लीट सेटअप है जहाँ पे हम ये करते हैं, अपना गाड़ी पे डिटेलिंग करते हैं, पीपीएफ ये सारी यहाँ पर होती है। ये हमारा इन हाउस पेंट बूथ है, पेंट बूथ सब कुछ यहीं होगा सर। ये हमारा डेंटिंग पेंटिंग बूथ है जहाँ पे हम डेंट पेंट सब कुछ करेंगे सर। ये इधर हमारा कंप्लीट पीपीएफ का सेटअप है जहाँ पे हम पीपीएफ करते हैं। जैसे वो गाड़ी हमने डीक्रोम करी है, सेम आपकी गाड़ी बनेगी ऐसी, बस सिर्फ कैलिपर का पेंट आप मुझे बताएंगे। ये पीपीएफ होके रेडी हो चुकी है, वो हम ये 4x4 फॉर्च्यूनर है, उसको तैयार कर रहे हैं। आ गए इस नए वाले स्टूडियो पे और गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है। अभी हम फसाड आपको पूरा नहीं दिखा रहे, बट जो हमारा मेन थीम रहेगा वो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, और फसाड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट मोर और लेस अभी रात में जब लाइट जलेगी ना तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत सारे लाइटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई हुई है। जब पूरा एक बार जलता है ना तो वो ऑफकोर्स जब हम इसका फाइनल रिवील वीडियो बनाएंगे ना तब आपको नज़र आएगा। बाकी अंदर चलते हैं, आ जाओ। अभी पूरा शटर नहीं खोल के रखा हुआ है, यहाँ से हमने सारा बाहर का, आपने अगर याद होगा आप मेरी पहली वाली वीडियो देखना जहाँ पे ये पूरा बैरन लैंड था, मतलब पूरा लैंड था, सब ऊबड़ खाबड़ था, कितनी सारी चीज़ें थी, और अब देखो ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। पता नहीं कैमरा 1x पे है 5x पे है? 0.5 पे। तो 0.5 में तो दिख रहा होगा, बड़ा सा वो नज़र आ रहा होगा। गौरव भैया और मिश्रा जी ने ये सारा चीज़, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट द पीबी, क्योंकि हमारा पीबी वाला वेंडर बहुत बेकार था भाई, उसके बारे में बताऊंगा किसी बार। और हमने ना यहाँ पे डिफरेंट बेस बनाया, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, बट वो सारे बेस का ना एक यूटिलिटी है, और बहुत सारी चीज़ें ना हमने लास्ट मोमेंट पे चेंजेस किए हैं। अब लास्ट मोमेंट पे हमारा बहुत सारा प्लान चेंज हुआ, बहुत सारे रूम्स चेंज हुए। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऑफ कोर्स ये हमारा जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हो एंड बाकी सारी चीज़ें होती है। अभी इसका थोड़ा काम होना बाकी है, बट इधर हमारा काफ़ी बड़ा सा स्पेस है जिसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। भाई पता है क्या अभी क्या होता है यहाँ पे ना, बहुत बार अगर मैं अपने फॉर्च्यूनर के लिए भी सामान मंगाता हूँ ना, मैं ट्रिप पे जाता हूँ, ये कस्टमर को दे देते हैं। मेरी गाड़ी मैं तीसरी बार आज है, मैंने सोचा था कि इसका ना एक कनेक्टिंग DRL आता है, टेल लाइट, बहुत ही अमेजिंग। हमने इतनी सारी फॉर्च्यूनर्स पे उसको लगाया है और वो इतना सुंदर लगता है ना, ब्लैक, यू नो, ग्लॉसी ब्लैक भी है, उसमें रेड वाला भी आता है, जैसे ये रेड है, और एक स्मोक वाला। तो मैंने स्मोक वाला अलग से मंगा के रखा था। अब मेरे पीछे से जब मैं ट्रिप पे था कोई फॉर्च्यूनर आई, अभी हम डिब्बा खोल रहे हैं, भाई डिब्बा में कुछ है ही नहीं, बस डिब्बा पड़ा है, माल अंदर का गायब है। अब मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है ना कि हम बहुत सारी गाड़ियां यहाँ ट्यून भी करते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने अपनी गाड़ी का भी ना जो फिल्टर था ना वो चेंज किया था, तो अभी मैंने इस पे स्टॉक फिल्टर डाल दिया, क्योंकि जो फिल्टर मैंने इस पे परफॉर्मेंस वाला लगाया था उसको टाइम टू टाइम ना क्लीन करना पड़ता है, उसकी पूरी सर्विस करनी पड़ती है। तो अब उतना टाइम मेरे पास ट्रिप पे नहीं रहेगा, तो अभी वो सारी चीजें तो हमने कर ली है।
इसके अंदर हमने 5 ईयर PPF करा था। हार्ड प्लास्टिक हमने मैट में पेंट करे थे, अलॉयज को ग्लॉस ब्लैक में पेंट करा था और कैलिपर्स को डिफेंडर ब्लू में करा था। अब व्हाट इज 5 ईयर PPF? दैट कम्स इन 190 माइक्रॉन्स, राइट? नाउ व्हाट इज 5 years? 5 years is actually the warranty period of the PPF. Like in 5 years, if you see that the PPF is getting wear and tear by itself, if you see that the PPF is not healing, if you see that the shine and gloss is getting down, if you see that the product is showing bubble, crack or something like that, we are responsible.